गुरु घर के सेवादार बड़े प्यार नाल सन, जो अपना शाम के नेम का हिस्सा है सोदा रहरास का पाठ सानू श्रवण करवा रहे सन। मैं विचार रहा सा, दिन अपने को 5 ने शुक्रवार तक, तो आपां सतगुरां दी किहड़ी रचना किहड़ी बाणी आरंभ करिए ताकि 5 दिनों के विच आपां कंप्लीट कर लईए, विचार लईए। तो सतगुरां दी किरपा के सदका, महाराज की बख्शिश सदका मैं प्रेरित होया कि असी 5वें पातशाह महाराज की उच्चारण की हुई बाणी, जिस बाणी का नाम है गाथा। की नाम है? गाथा। इस बाणी के 24 पद ने, तो जे आप सहजे सहजे इसलिए कुछ पद रोज़ जड़े विचारते रहिए, 5 पद अज विचार लीए, बाकी आप पढ़ के ते आने वाले दिनों विचार लो। बाणी आम नहीं पढ़ी जाती, आम नहीं प्रेमी पढ़ते, पाठी पढ़ते, पाठ करने वाले पढ़ते। साडा आम बहुतियां का जिहड़ा पहरा है वो तो 5वें पातशाह जी की मनोहर रचना सुखमनी साहिब या फिर 12 माह जो माजरात के 5वें पातशाह का उच्चारण किया हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 1351 ते जाके 53 ते जाके सहस्कृति श्लोक शुरू होता है। सहस्कृति जिसको कुछ लोग संस्कृत की कह रहे हैं, पर नहीं, उच्चारण सहस्कृति है, तो सहस्कृति ही असल विच उसकी बोली है, भाषा है। संस्कृत कुछ और है, सहस्कृति उस तो कुछ अलग है। सहस्कृति के श्लोकों तो बाद ये अगे चल के एक संग्रह शुरू होता है 5वें पातशाह का उच्चारण किया हुआ, जिस दे 24 श्लोक। मैं 24 पद कहे 24 श्लोक कहे, और इन्होंने 24 श्लोकों के विच सतगुरां ने वखरा वखरा भाव गुंदिया हुआ है। असी कल 5वें पातशाह महाराज की शहादत का जिहड़ा इतिहासक पक्ष से उसनूं समझण विचारन का यतन किया, क्योंकि कल इतिहासक दिन से असी मना रहे। हुण सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी के रचयिता ने, रचनहार ने, जिथे आप जी ने बहुत बड़ा ये कार्य किया ना कि पहलियां पातशाहियां गुरु नानक साहब, दूसरे पातशाह, फिर तीसरे पातशाह, फिर चौथे पातशाह, सारे भगत महापुरख गुरसिख अते भट्टां दी बाणी सतगुरां दे पास मौजूद सी। इस दे नाल नाल जितनी ये बाणी मौजूद सी, लगभग इतनी ही बाणी सतगुरां दी अपनी रचन की हुई सी 5वें पातशाह महाराज थे। रब्बी कवि भी इतने बड़े, इतने महान कवि 1581 तो लैके 1606 तक आप जी ने सेवा निभाई है। सितंबर 1581 तो 30 मई को शहादत हुई है। उस वेले दी जो तारीखां ने, तो तुसी अंदाजा करो कि कितने वरे हो गए। 6 ते 19 25 वरे जोड़े ने सतगुरां ने गुरियाई की सेवा जी संभाली है, सेवा की। डॉक्टर तारण सिंह बड़े सियाने विद्वान सज्जन, वो सानू दसदे ने कि भावें सतगुरां की जिंदगी में बड़े उतराव चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा। घर वालियां ने जिवें तुसीं कह लो ना भी अत चुकी रखी, जिन्हां विचों बाबा प्रिथी चंद, उन्होंने दूजे छोटे भरा महादेव आदि अगे सन। शरारतां करन दे विच, चालां चलन दे विच इन्हां ने हद दर्जे की परेशानी बनाई रखी। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज शहर की नगर की उसारी भी करते हैं, सरोवर भी बनाते हैं, हरमंदर भी बनाते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ भी बनते हैं।
लेकिन बीड़ बन्नण तक साल 25 नहीं बनते, 2 साल होर घट जाते। तद तक उन्होंने जितनी रचना सी डॉक्टर तारण सिंह लिखते हैं, कहते हैं ये सारे उतरा चढ़ाव के बावजूद सतगुरु महाराज हरेक साल के विच लगभग 100 शब्द एवरेज बनती है उचारण करते। एक साल के विच 100 शब्द की रचना धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह करते रहे। फिर उन्होंने जड़ियाँ ये खास रचनावां ने, वारां दे विच जैतसरी की वार है, वारां दे विच मारू की एक वार है जिन्होंने दखनी असीं कह लेंदे हां। ये वारां ऐसियां ने जड़ियाँ सतगुरां ने पौड़ियां भी आप उचारण कीतियां ते श्लोक भी उन्होंने आप उचारण कीते। इन्हां वारां तो इलावा ये जड़ियाँ प्यारियां रचनावां ने, होर बाणियां ने, सुखमणी असीं प्यार नाल सैफ भी कह लेंदे हां, सुखमणी जी भी कह लेंदे हां। ये पवित्र रचना सुखमणी अते पवित्र रचना 12 माह अक्सर प्रचलित है। आपां सिख संगतां रोज़ ही तकरीबन कुछ प्रेमी का रोज़ पाठ कर लेंदे ने, गाहे बगाए करते हैं, वधेरे प्रचलित है। संस्कृति भी उन्होंने एक रचना है। आरंभक श्लोक 4 गुरु नानक साहब के ने, बाकी जड़ी रचना है वो पंजवें पातशाह जी की है, महाराज की। वो रचना बड़ी भावपूरत है, सिर्फ लंबेरी होने करके भी इन्ने दिनों के असीं विचार नहीं सकांगे। मैं नहीं चाहया सी कि उसकी विचार आपां आरंभ करिए। बिल्कुल बोली पक्षों, भाषा पक्षों सेम ही विचार है इस रचना दे विच जिहड़ी आपां विचारन जा रहे हैं। और इस बोली का नाम है गाथा। इस वेले उत्तरी भारत में जिथे असीं रहन वाले हाँ, सारे पंजाब वगैरह के इस इलाकों के असीं रहन वाले हाँ, इस इलाके दे विच हुण गाथा नहीं बोली जाती। लेकिन कभी समा सी कि जिहड़ा पूर्वी भारत है, खास तौर पर यह जिहड़ा बिहार का इलाका, यूपी का इलाका या बिहार के थल्ले कुछ जिहड़े इलाके ने, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना ये बोली बोली जाती सी जिहड़ी संस्कृत ते पाली मिली हुई सी। और इहनूं किसी हद तक ना साध भाखा भी बोलिया जाता सी। साध भाखा कहा जाता सी। साध भाखा इसलिए कहा जाता सी कि साधु महात्मा लोग जिहड़े सन वो विचरदे रहिंदे सन ते उन्हां दी बोली दे विच सारियां स्टेटां दीयां जितनियां बोलियां ने उन्हां सारियां दे लफ्ज़ां दी भरमार हो जाती सी। इसलिए वो किते भी जाते सन, किसी भी स्टेट में होंदे सन, किसी भी इलाके में होंदे सन, तो उन्हां दी गलबात जिहड़ी है वो अक्सर जिहड़े उत्थों के वसनीक ने वो समझ सकते होंदे सन। गाथा आरंभ दे विच ना पंजवें पातशाह महाराज ने, हजूर जी ने संखेप मंगल दर्ज किया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिसका भाव है करतार एक है, जो एक रस सर्वव्यापक है, जिसनों जानिया जाता है, जानिया जा सकता है गुरु परमेश्वर की कृपा के सकता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तकनीक पक्षों में बेनती करा, अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच ना 4 प्रकार के मंगल मौजूद ने। कभी समा हुंदा सी मैं आप उस उन्हां वीरां दे दर्शन किए। कारण की बनया है कि वह पंजवां जिहड़ा रूप सी वो अलोप हो गया। मैं इसकी विचार विस्तार बहुती नहीं कर सकता, पर मौजूद सी। वो सी अति संखेप रूप सिर्फ एक ओंकार, दैट्स इट, एक ओंकार। वो भी इन्हां श्लोकां दे आरंभ दे जिथे गुरु नानक साहब के श्लोक ने, उस तो बाद 2 श्लोक गुरु अंगद साहब जी दे आउंदे ने, उत्थे एक ओंकार पिया होया सी। ऐसा जिक्र जथेदार अजनोवा साहब जिहड़े आनंदपुर साहब जथेदार अपने रहे ने, उन्हां दी लिखतां विचों भी सानूं मिलदा है, हवाले मिलते हैं। लेकिन उस संखेप रूप तो वध जिहड़ी वरतों कीती गई है बाणी दे विच, वो सब तो वधीक वरतों कीती गई है इस मंगल दी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इस तो घट एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम
गुरप्रसाद। उस तो घट जिहड़ी है वो एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। फिर वरतों की गई एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद, इस रूप की वरतों की गई है। जे असी भाव रूप दे विच विचारीए तो भाव ये है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करतार एक है जो एक रस व्यापक है, सबना दे विच सदा सब थावां ते एक रस व्यापक है, लगातार व्यापक है। नाल वचन करते हैं जिसनों जानिया जाता है, जानिया जा सकता है सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा के सदका। गुरमत का एक अमोलक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि करतार वाहिगुरु दी मेहर होवे, उसकी कृपा होवे, मनुख का गुरु के नाल मेल होता है। गुरु उपदेश देता है, जिस दे राही उस उपदेश का धारणी बन के मनुख सिख रूप हुंदा होया वाहिगुरु जी के नाल अभेद हो जाता है। ये गुरमत का एक सिद्धांत है, अमोलक सिद्धांत। तुहाडे ध्यान विच मैं ये दो पौड़ियां की आरंभ वचन ले आवां। पातशाह कहते ने गुरु नानक साहब, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया, यह जियो बहुते जन्म भ्रमिया तां सतगुर शब्द सुनाया। अगे चल के फिर कहते ने बिन सतगुरु किनै ना पायो, बिन सतगुरु किनै ना पाया। मैं एक वचन माणयोग भाई साहब होरां दा तुहाडे नाल साझा करा। माणयोग भाई साहब भाई नंद लाल जी का अक्सर मैं हवाला लैंदा हाँ। भाई साहब जी वो गुरसिख ने प्यारे, जिन्होंने सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी दी असीसां ते प्यार मानण दा सुभाग प्राप्त होया। भाई साहब उच्च कोटि के विद्वान सन। जिथे विद्वान सन ना उत्थे सतगुरां दे बहुत प्यारे सिख सन। मैनूं ये गल जान के खुशी हुंदी है कि तुहाडे कोल इत्थे सिख रहत मर्यादा के बाबत जिक्र हुंदा रहिंदा है, चर्चा हुंदी रहिंदी है, तुसीं यतन करदे हो मर्यादा के अनुसार चलण दा। माणयोग भाई साहब होरी अपने ज्ञानी जी भी ते प्रबंध भी सारे यतनशील हो। सिख रहत मर्यादा के अनुसार संगत दे विच दसां पातशाहियां दी बाणी तो छुट सिर्फ भाई गुरदास जी ते भाई नंद लाल जी की रचना का कीर्तन किया जा सकता है। 10 पातशाहियां दी बाणी तो छुट बिना सिर्फ भाई गुरदास जी ते भाई साहब भाई नंद लाल जी की रचना का कीर्तन किया जा सकता है। जदों असीं हवाला देते हैं, विचार करते हैं, विस्तार करते हैं, तो बहुत सारे साधु महात्मा जिहड़े साडे मत दे नहीं हैं, भावें वो किसी भी मत विच होए ने, हिंदू मत दे ने, ईसाई मत दे ने, इस्लाम मत दे धारणी ने, असीं उन्हां दीयां उदाहरणां विचार लैंदे हां। पर जदों कीर्तन करना हुंदा है तो होर किसी रचना का कीर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तुहाडे ध्यान विच होवे असीं अक्सर ही कह दिंदे हां, जदों कई ना प्रेमी कह लो तुसीं या अपने आप को अजकल जिन्होंने असीं बाबा जी आखते हैं, बाबे आउंदे ने शब्द कीर्तन करते हैं, तो शब्द कीर्तन के नाल ना वो अपनियां बनाईयां हुई धारणा जिहड़ियां ने उन्हां दा कीर्तन करन लग पैंदे ने। सिख संगतां दे अंदर इस गल की उदासी आउंदी है। सिख संगतां कहदियां ने कि गुरबाणी का कीर्तन होना चाहिए है, ये महापुरुष कच्ची बाणी पढ़ रहा है। एक छोटी जी गल जरूर ध्यान कर लैनी, बाबा कोई महापुरख कोई जे अपने आप को गुरु नहीं समझदा, गुरु नहीं कहता, तो वो जो कुछ गा रहा है उसकी गायन नूं कच्ची बाणी नहीं कहा जा सकता। कच्ची बाणी वो होंदी है कि कोई गुरु बनने का दावा कर रहा होवे ते अपनी रचना बना रहा होवे, अपनी रचना गा रहा होवे। फिर सतगुरु गुरु अमरदास कहते हैं, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाझों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आप बखाणी, हर हर नित करें रसना, कहया कछू न जानी, चित जिनका हिर लाया माया,
बोलन पैर बाणी कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची है बाणी। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ कितनी वड्डी विरासत है साढ़े पास, कितनी महान विरासत है साढ़े पास। हज़ारां की गिनती में शब्द नहीं, मुक गए ने किते कीर्तन करने वास्ते। असी बाहरों होर जोड़ तोड़ करिए जिस कारण सुनन वालियां संगतां विच भुलेखा पवे। मैं तुहाडे नाल साझा करा, ख्याल का विस्तार नहीं मैं करना चाहता सा, पर कुछ हो गया। एक दफ़ा एक सज्जन कहने लगा, मैं कैलीफोर्निया सा, कहने लगा भाई साहब हरबंस सिंह होरां दा ना वो गाया होया शब्द ज्ञानी जी मैनूं बड़ा ही अपील करता है, जिहड़ा कहंदे ने स्वासां दी माला है, इहो जिहा कुछ ना जोड़ जमा है स्वासां दी माला वगैरह। मैं सोचण लग पिया स्वासां दी माला वगैरह दा ऐसा तो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब च है कोई, ये की हो गया? सिख किवें समझदा है, सिख क्यों समझदा है, सिख क्यों भुलेखे का शिकार होता है? मानयोग भाई हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले साढ़े विचों चले गए, चलाना कर गए होण। ऐसे अनेकां नामवर लोग, नामवर रागी जिहड़े शब्द दे कीर्तनीए ने, जिस वेले होर कवितावां गाउण लग पैंदे ने, आम सधारण सिख समझदा ये भी शब्द ही गा रहा है। इसलिए सावधान सानूं रहना चाहिए है कि शब्द गाउण लगिया भी या किसी भी समय सानू बाहरलियां कच्चियां धारना जिहड़ियां ने वो पढ़न तो गुरेज करना चाहिए। असीं आम तौर पर कह देंगे ये कच्ची बाणी पढ़ रहा है, खैर। पर भाई नंद लाल साहब ते भाई गुरदास जी दोवें पुज के विद्वान, जिथे मानयोग भाई गुरदास जी पंजाबी दे विद्वान ने, ब्रिज भाषा दे विद्वान ने, उत्थे भाई साहब नंद लाल जी पंजाबी दे भी विद्वान ने ते फारसी दे विद्वान ने। भावें पंजाबी पुत्र सन, मुल्तान विच भी लंबा समा ठहरे, लेकिन इन्हां दा मुढ़ले तौर पर जिहड़ा पालन पोषण है वो गजनी विच होया, अफगानिस्तान विच होया। उत्थे फारसी पढ़ी लिखी जाती सी और सहजे सहजे इन्हां दे फादर भी जिहड़े सन फारसी के बड़े विद्वान सन और वेले दे हुकूमत के मीर मुंशी सन। समा होया जिस वे इन्हों भी ये मान मिलया कि उत्थे भी मुंशी रहे, तो फिर पंजाब में आ गया, मुल्तान वगैरह आके मीर मुंशी भी लगे रहे, होर सारा कुछ रहा। फारसी दे विच ये बहुत अगे निकल पाए, सतगुरां दी शरण में आए तो महाराज की शरण दे विच आके इन्होंने जिथे पंजाबी दे विच रहतनामा उचारण किया, जिहड़ा सानूं लिखत रूप च मिलता है। पंजाबी में तनख्वाहनामा इन्होंने जिहड़ा लिखिया वो भी सानूं मिलता है। इस तो इलावा फारसी दीयां कुछ पुस्तकां जिहड़ियां ने, तौसीफो सना, जिंदगीनामा, गंजनामा इत्यादि होर रचनावां इन्हां दीयां सानूं मिलदियां ने। रुबाइयां ते इन्हां दे बहुत सारियां गज़लां कविता के रूप च मिलदियां ने। मैं जिक्र करन जा रहा सां जिस वेले गंजनामा लिखण लगदे ने, जिहड़ा कि 10 गुरु साहिबान की सिफत सलाह विच लिखिया होया इन्होंने, उस दे आरंभ दे विच ना ये वचन करते ने, वचन लिखते ने, नोट करते ने, गुरु गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण, गुर दयाल समर्थ गुर, गुर नानक पतित उदाहरण, गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण। भाई साहब होरां दी दृष्टि दे विच ना बिल्कुल गुरु दी ओ तस्वीर है, गुरु दी ओ हस्ती है जिहड़ी पंजवें पातशाह महाराज ने आप लिखी है, नोट की है कि गुरु कुछ होर नहीं, गुरु गोबिंद है, गुर पूर्ण नारायण है, गुर गोपाल है। जो गोपाल है, जो नारायण है, जो गोविंद है, वो गुरु ही है। भाई साहब लिखते हैं मानयोग जी, कहते ने गर
ਹਜ਼ਾਰ ਫਰੋਸ਼ਤ ਮਿਹਰ ਮਹਾ ਆਲਮੇ ਦਾ ਜੁਜ਼ਊ ਤਮਾਮ ਸਿਆ ਗਰ ਫਰੋਜ਼ਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰ ਮਹਾ। ਮਿਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਆਫਤਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਮੈਨਾ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰ ਮੈਨਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਮਾਹ, ਮਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਗਰ ਫਰੋਜ਼, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਚਮਕਣ, ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਰ ਮਾਹ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਲਮੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝ, ਸਾਰਾ ਆਲਮ ਜੁਜ਼ਊ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆ, ਸਭ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸਮਨ ਖੈ ਦੇਹੰ ਮਲੀਨੰ ਮੱਝਾ ਰੁਧਿਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਬੇਨ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਅਥ ਗਰਬੇਨ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਅਥ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਗਰਬੇਨ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਵ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਣੋਂ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ। ਕੁਝ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ 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 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਆ ਗਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਸਤੂਰ ਦਾ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਨਾ ਬੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ, ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਦਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ
ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੂਪ ਸੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡੂ ਅਗਰ, ਅਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ। ਕਰਪੂਰ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਫੂਰ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫੂਰ। ਮੁਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਜੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗੁੱਡ ਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਫੂਰ, ਕਰਪੂਰ। ਕਰਪੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ, ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹੰ ਮਲੀਨਮ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲੀਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਫੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਲਿਆਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹੰ ਮਲੀਨਮ, ਇਸ ਮਲੀਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੋਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਝਾ ਰੁਧਿਰ ਦੁਰਗੰਧਾ। ਛੋਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਸਤੂਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਰ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਦਬੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਝਾ। ਮੱਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਈਡ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਿੱਝ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਸਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਦੰਦ, ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਫੇਦ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਧ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧ ਆ ਜਾਏ। ਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਬਣ ਮਲ ਮਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਸਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਅਰਜੰਤ ਤੋਯੰ ਲੇਪਨੰ ਰਕਤ ਚਰਮਣ ਨਵੰ ਤੰਦਵਾਰੰ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰ ਬਾਏ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰ ਬਣੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਚ ਕੋਟੰ, ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਤੋਯੰ, ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਅਰਜੰਤ ਤੋਯੰ, ਤੋਯੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਪਨੰ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਕਤ ਚਰਮਨ ਹੈ। ਰਕਤ ਮੈਂ ਨਾ ਲਹੂ ਤੇ ਚਰਮਣੀ, ਚਰਮਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਧੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੂਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੂਨ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਬਦਬੂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ਸੋਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ केस जले हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। असल में कहते हैं सारा कुछ है ही जलन जोगा, कुछ नहीं है, बदबू ही बदबू है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चूना गारा खून इसका, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੂਨੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੂਨ ਇਸਕਾ, ਆਮ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੂਨਾ ਗਾਰਾ खून इसका, ईंटें इसकी हड्डियाँ, और चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। चंद सांसों पर, थोड़े श्वासां दे खड़ोता होया है, कुछ नहीं इस विच। मौत की पुरजोर आंधी एक दिन जब आएगी, देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। बड़ियां मजबूत मजबूत इमारतां टुट के डिग पैंदियां ने, गिर जांदियां ने। कहन लगे आ तां इमारत ही कोई ना होई जिहड़ी एने चंद सांसां दे सिर ते, श्वासां दे सिर ते खड़ोती होई है, ते जिहड़ी थोड़े जिहे ना बिंद को पानी दे नाल, खून दे नाल बनी हुई है, कुछ भी नहीं है इस दे विच।
सतगुरां ने आखिया असीं जदों किते बड़ियां डींगां मारदे हां, जदों किते अपने शरीर ते असीं माण करदे हां ते सानूं सावधान रहना चाहिदा है। ये शरीर कुछ नहीं है, ये शरीर तो सुगंधियां नूं दुर्गंध विच बदल देण वाला है, क्योंकि हकीकत विच असल विच सारा शरीर ही दुर्गंधी नाल भरिया हुंदा है। अगला वचन कीता, परमाणु परजंते आकाशे दीप लो शिखंडन गछेन नैन परहीन नानक बिना साधु न सिद्धते। महत्वपूर्ण वचन किया सतगुरां ने। कहने लगे परमाणु, परमाणु रूप हो जाना, छोटा रूप हो जाना, अणु रूप हो जाना, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं एटम, बहुत छोटा हो जाना। परमाणु रूप कोई हो जाए, परजंत आकाशे, आकाशां दे विच आसमानां दे विच दूर तक उड़ारियां भर सके। दीप लो शिखंडने, सारे खंडां ब्रह्मंडां विच उच्चियां उच्चियां पहाड़ी चोटियां ते भी जा सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते ने परमाणु परजंत आकाशे दीप लो शिखंडने गछेन, चला जाए नैन परहीन, अख दे प्रकार विच, गछेन नैन परहीन, कहते हैं किते इन्नी योग्यता भी हो जाए, नानक बिना साधु न सिद्धते। बावजूद इतनी योग्यता होने के बावजूद जब तक गुरु की सिक्ख्या दा दीख्या दा धारण ही नहीं होता, गुरु उपदेश का धारण ही नहीं होता, ये सारी सिद्धि कमा के भी समझो उन्हें कुछ भी सिद्ध नहीं किया, कोई सिद्धि नहीं उहदे पास। तुसी कहोगे ये गल बन सकती है? सतगुरु सच्चे पातशाह ना गुरु नानक साहब महाराज हवाला देंदे ने, कहते ने सिद्ध होमा सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ, मत देख भूना विसरे तेरा चेतना आवे नौ। मैं किते सिद्ध हो जावां, समाधियां लगावां, रिद्ध आखां आओ, रिद्धियां सिद्धियां दा मैं मालक बन जावां, और गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ, जहान मेरे नाल प्यार करन लग पवे, इस करके कि ये इन्नियां रिद्धियां सिद्धियां दा मालक है कि चाहे तो गुपत हो जाता, चाहे तो प्रगट हो जाता। जिन्होंने असीं सिद्ध आखते हैं ना, जिन्होंने असीं नाथ आखते हैं, या वड्डे वड्डे प्रसिद्ध जोगी होए ने जिहड़े, उन्हां दे पास शरीर साधना करके ये शक्तियां आ जांदियां सन, हो जांदियां सन। मैं हवाला देना चाहांगा, पिछले दिन दिन लग्या महत्वपूर्ण, वैसे तो कैलेंडर के अनुसार 9 जून सी, उस वेले के कैलेंडर अनुसार उसकी रीएडजस्टमेंट होने करके अजकल वो 23 जून को असीं दिहाड़ा मनाते हैं। मैं जिस दिहाड़े का जिक्र करना चाहता वो है बाबा बंदा सिंह होरां दा शहीदी दिहाड़ा। मानयोग बाबा जी होरी 9 जून ते 1716 दे विच दिल्ली दे विच महरौली दे कोल शहीद किए गए सन। बाबा बंदा सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु कलगीधर पातशाह जी की चरण छूह प्राप्त सन, असीस उन्होंने प्राप्त हुई, 5 प्यारिਆਂ के पासों उन्होंने अमृत छकिया। सतगुरां ने उन्होंने जरनैल बना के पंजाब भेजिया। जिस वे जरनैल बना के भेजिया ना, तो बंदा सिंह होरी हाथ जोड़ खड़ोते, साढ़े ध्यान करने वाली गल है। कहता पातशाह तुसी मेरे ते जिम्मेवारी ये पा दी है कि मैं जालमां नूं सुध, वो जालम जिन्हां ने जुल्म कर करके ना भारत की धरती नूं खून दे नाल रंग दिता है, जिथे साहबजादियां वर्गे मासूमां दा भी कतल किया गया है, मैं उन्होंने सुधाई करा। ये इकल्लियां तां करन वाला काम नहीं है, मेरे नाल साथी चाहिए ने, मेरे नाल फौजां चाहिए ने, तो मैनूं उत्थे जाण दा कोई नहीं, मेरे नाल साथी कौन आएगा, फौजां किवें आउणगियां, फिर खजानियां वाली तो गल कोई नहीं है, सारे प्यार दे ही आउणगे ना, प्यार दे खिंचे होई आउणगे ना सिर तली ते रख के, तो ये काम होएगा। सतगुरु कहण लगे तू चाहुंदा की है?
कहने लगा महाराज मेरी बेनती है, रिद सिद्ध किछ हम भी दईया है, जिम पतियारो जग मह पईया। तुसी किरपा करो, मैनू ना अपने दरों करो रिद्धि सिद्धि बख्शो, लोगों के विच विश्वास होए कि मैं रिद्धियां सिद्धियां दा मालक हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकदा। जिन्हों असीं अजकल कहते ना बंदा फलाना बंदा बड़ा सियाणा है, फलाने सियाणे कोल जाओ, साडा की मतलब हुंदा सियाणा? जिहड़ा कुछ इहो जिहा कर लैंदा होवे, इहो जिहा कुछ जानदा होवे। एक गल ध्यान रखनी, असल विच जिस वेले बंदा सिंह माधोदास बैरागी के रूप में सी ते इन्हां सारियां रिद्धियां सिद्धियां दा मालक सी, सारियां रिद्धियां सिद्धियां दा वो मालक सी। जिस वेले 8 सितंबर 1708 नूं गुरु कलगीधर पातशाह पहुंचे ने, सूरज ग्रहण लगा होया सी ते जाके हुक्म के अनुसार सिंघां ने बकरे झटका दिते। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਧੋਦਾਸ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੌੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਣੇ ਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਐਸਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੌਕੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ऐसी उसकी सोच बनी हुई सी। जिस वेले देखिया ना जरिया ना गया तो सब तो पहला रिद्धियां सिद्धियां की वरतों इसने की दसम पातशाह महाराज हजूर ते, कोई चारा इसका ना चलिया। फिर इन्हें सिंघां वल तकिया तो सिंघां वल तक के ना, जिवें साडे साखीकार लिखते हैं भाई साहब भाई रतन सिंह जी ते होर लिखते हैं, कहते हैं इन्हें अपने वीर छड्डे, गुप्त शक्तियां असीं कह लीए वीर छड्डे, लेकिन जिस वेले वीरां ने सिंघां दे उपर भी कोई असर ना किया, फिर लिखते हैं वीर मुड़े जब सिंघन ते तब इस मन इम आए। जिस वेले ये छड्डे हुए वीर सिंघां तो भी वापस मुड़ पाए हार के, तब इस मन इम आए, तो इस दे मन में फिर इम आया ये पूरे हैं सतगुरु, इन सिखां सम हम ना है। ध्यान करना, ये मन में गल आई, कहने लगा मैं गुरु साहब जी के बाबत कुछ नहीं कर सकिया, ये पूरे हैं सतगुरु। मैं रिद्धियां सिद्धियां दा मालिक होने के बावजूद, मैं तांत्रिक प्रसिद्ध होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, ये सारा इलाका मेरिया रिद्धियां सिद्धियां करके थर थर कंबदा, मेरे डेरे च कोई नहीं बढ़ता, पर इन सिंघन सम हम नाए, इन्हां दे मैं तो सिंघां वर्गा भी नहीं है। फिर सतगुरां दे चरणों में झुकिया, सिर निवाया से गुरु साहब को कहने लगा हाथ जोड़ के मैनू अपना सिख बनाओ, मैं भी चाहता मैं तुहाडे सिखां वर्गा होवां। सतगुरां ने उत्थे फिर बड़े वचन कीते, मैं संखेपता नाल तुहानूं सुना दियां थोड़ा जिहा हिस्सा। सतगुरु कही सिख बनना औखा, तन मन धन धर होए ना धोखा, सिख बनन के कठिन सो कर्म, सिख होए तब खोए भरम, सिख होए तब आपा खोवै, मेट निजै कुल गुरु कुल होवै। ये सारियां गल्लां करनियां पैंदियां ने ते तू कर नहीं सकदा। तू डेरेदार है, मान सन्मान दे नाल बधा होया है, अपनी हौमे दे नाल तू बधा होया है। सिख बनने वास्ते इन्हां सारियां गल्लां दा त्याग करना पैंदा है। तू तैयार है? हाथ जोड़ियो सो, सिर निवा के ना गोडियां परने हो के कहने लगा जिवें तुसीं आखदे हो ना मैं उवें करांगा। अज मैं अपनियां सारियां रिद्धियां सिद्धियां, अपनियां सारियां चतुराइयां, अपने सारे पिछले कर्म मैं इत्थे मत्था टेक दिता। बार बार जब उस सिर धरियो तब सतगुरु उसके सिर कर धरियो। एक बार नहीं, जो बार बार बंदे ने माधोदास ने सिर निभाया तब सतगुरु उसके सिर कर धरियो, कर बिना हथ। फिर अपना सिख अपनाया, सिंघां नूं आख्या अमृत का बाटा तैयार करो तो इन्हूं हुण तुसीं सिंघ सजाओ। चलो मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा सां।
जे इसने सतगुरां दे कोल ये वचन किया कि मैं अपनी रिद्धियां सिद्धियां त्यागियां तो इसने त्याग दित्तियां सन, अपने पिछले सारे कर्म त्याग दिते सन। अज जिस वेले ये जिम्मेवारी लगाई तो फिर हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज रिद्ध सिद्ध किछ हम भी दईए, जिम पतियारो जग में पईए। जिमें लोग मेरे ते यकीन करन के मेरे कोल कुछ हैगा है, मेरे कोल आउण, मेरे नाल रलन ते मैं दुष्टां दी शोध कर सकां, तुसीं किरपा करो मेरे ते। सतगुरु कहने लगे, बंदा सियां तब सतगुरु सुन अग्यों कही। गुरु साहब इयों कहने लगे, हमने खालसो तुम वीर लायो, हमने सौंप खालसे दई। हाँ, तब सतगुरु सुन अग्यों कही, हमने सौंप खालसे दई। जड़ी रिद्धि सिद्धि दी तू मंग करता है, शक्ति दी तू मंग करता है, बंदा सिया अज साढ़े को ऐसा कुछ नहीं है। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो धन है, सब ही इन्हीं को मैं सारी अपने खालसे को सौंप चुका। हमने सौंप खालसे गई, पर हमने खालसो तुम भीर लायो, असी तेनू भी खालसे च ला दिता है, तुम भी खालसों वंडो पायो, तो तेरा भी हिस्सा बनता है उत्थे। रही गल कारज सिद्ध करन दी, जिस करके तू रिद्धियां सिद्धियां दी मंग करदा है, असी तेनू वचन करते हैं कि 5 सिंह लैके तू साथ कर अरदास, पूरी होए बात। 5 सिंह लैके तू साथ, 5 सिंघां नूं नाल लैके अरदास करी। जिस वेले अरदास करके ना ते तू फिर तीर चलाएगा, याद रखी वो तीर बंदा से तेरा नहीं होएगा, वो तीर गुरु गोबिंद सिंह का होएगा। फिर सारे कार्य रास हो गए। रिद्धि सिद्धि का मतलब ही कोई नहीं है। सतगुरु महाराज ना गुरु अर्जन साहब जी ने अज सानू समझाया, कोई बंदा अणु बन जाए, गुप्त भी हो जाए, प्रगट भी हो जाए, सब थावां ते पहुँच जाए, सारियां उडारियां भर लवे, सिख ना बने तो समझ लेना वो किते नहीं पहुँचेगा। जिस दी झोली में बाकी सारियां शक्तियां हों तो सिखी नहीं है, किते भी नहीं पहुँचे। मेरा ध्यान उत्थे जा रहा मुड़ मुड़ के। मैं तुहानूं थोड़ी जी होर अगली घटना साझी करते हैं। बंदा सिंह लड़दे भिड़दे नाल साथियों को जोड़दे कठ मठ करदे होया अखीर सरहंद पहुँचे, सरहंद ते हमला किया। ये गल 12 मई 1710 की है। वजीर खान मारिया गया। जिस वेले मारिया गया ना तो बाबा जी पिछे ना उची थां ते टिब्बे के उपर बैठे हुए सन, जिन्हों स्थान कहते हैं चप्पड़ चिड़ी। ये तुहानूं मौका बने तो जाओ जी, बड़ा सुंदर बहुत सोहना स्थान बनाता चप्पड़ चिड़ी। एक्चुअली इनका पुराना नाम चप्पड़ चिड़ी नहीं, इनका पुराना नाम सी छप्पड़ चिड़ी। पुराना नाम इतना बदलता बदलता चप्पड़ चिड़ी हो गया। बाबा जी ना रुखां दे विच चिड़ी दे विच उत्थे रुके हुए। जदों भाई बाज सिंह, भाई फतेह सिंह, भाई विनोद सिंह, इन्होंने सारिया ने आके बधाई दी, बाबा जी वजीर खान वाला सोला पढ़ दिता है, असां तुहानूं बधाइयां होण, मुबारकां होण। बंदा सिंह होनी ना हाथ जोड़ दिते, कहने लगे बाज सिंह बधाई का हकदार मैं नहीं हाँ, बधाई का हकदार गुरु गोबिंद सिंह है। वजीर खान नूं मार देना ये किसी बंदा सिंह का, किसी माधोदास का काम नहीं हो सकता। मैं वैरागी सां, मैं जोगी सां, मैं तांत्रिक सां, यह काम कर सकना किसी तांत्रिक का नहीं हो सकता। यह काम गुरु गोबिंद सिंह का साजिया होया कोई सिंह ही कर सकता है। इसलिए इसका जो क्रैडिट है उस क्रैडिट का हकदार गुरु गोबिंद सिंह महाराज खालसा है और नहीं कोई। ध्यान रखना अज की जिंदगी में ना उचाई होनी, निवाई होनी, निवान होनी, ऐं कह लो सुख होना, दुख होना, ये गल इवें होंदी है जिवें ना धुप ते छां होंदी है। जिवें असीं कपड़ा पाउंदे हाँ सोहणे तो सोहना, साफ तो साफ,
फिर भी दिहाड़ी बाद, 2 दिहाड़ियां बाद, 4 दिहाड़ियां बाद सानू उतारना ही पैंदा है। हाँ जी, घबरा के कभी किसी ऐसे चेटकी व्यक्ति के चेटकते ना लग जाना जिहदे पास थोड़ी बहुती कोई रिद्धि होवे, कोई सिद्धि होवे, कोई तांत्रिक होवे। तुसीं इश्तिहार पढ़ो, कुछ करो, उसके पीछे ना लग जाना। मैं इसलिए कह रहा कि असी सारे सतगुरां दे सिख। और मैं निमरता सहित हाथ जोड़ के आखदा, पिछले दिनों च मैं हाज़री भर रहा सा सौथाल सिंह सभा, जिक्र होंदा रहा। बाद विच ना एक परिवार किते प्रॉब्लम विचों लंघ रहा सी, मैनू मिल के आके कहने लगा, ज्ञानी जी मैनू कोई शब्द दिओ, मैनू कोई ढंग दसो कि मेरे परिवार दे विच ना यह दुख लगातार चल रहा है, तो इहदा इलाज की है। तो मैं जो उन्होंने इलाज दसिया ना वही मैं तुहाडे नाल साझा करदा। तो वही इलाज जिहड़ा है जिहड़ा सानू गुरु पंथ ने दसिया होया है। गुरु साहब जी की आग्या के अनुसार, परंपरावां के अनुसार, गुरबाणी के अनुसार सिख रहत मर्यादा विच उलीकिया गया। की उलीकिया गया कि हर सिख प्रभाते जाग के, पहर रात रहिंदी जाग के, इशनान पान करके एक अकाल पुरख का ध्यान करता होया वाहिगुरू नाम जपे। नाम जपण की विधि दसी, नितनेम करे, बाणी पढ़े। बाणी पढ़न तो बाद फिर आखिया अरदास करे। शाम सोदर का पाठ करना, जिन्हों असीं सोदर रहरास आखते हैं। अजोका इसका नाम है सोदर रहरास। बाणी का पाठ करे, बाणी का पाठ करके फिर सिख अरदास करे। ये साडी निजी अरदास है, शख्सी अरदास है, जिहड़ी सानू जरूर करनी चाहिए है। तो मैं ये निमरता सहित बेनती करदा, जिहड़ा सिख नितनेम करता है सवेरे, बाणी सवेरे पढ़ता है, शाम को रहरास का पाठ करता है, अगर वो निमरता नाल जुड़ के अरदास करता है भावना दे नाल, मैं तान दीवान, बोलो सारे, मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, तंको बिगन ना को लागै, जांकी प्रभ आकै अरदास। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, घरां दे दुख दूर हो सकते हैं, तन दे दुख दूर हो सकते हैं, मन के दुख दूर हो सकते हैं, विकारां के दुख दूर हो सकते हैं। पर याद रखना, जे वाहिगुरू गुरु पातशाह जी की कृपा होवे तां, जे उन्हां दी मौज होवे तां, जे वो चाहण ते दूर कर सकते हैं। साडी चाहत के पिछे हर वेले लगना ये जरूरी नहीं है। गल इयों समझ में आ सकती है, असी किसी वेले बच्चे की मर्जी के अनुसार कर देने, अपनी राय बदल लेने, अपना मन बदल लेने, जो मंगदा उन्हें दे देंगे, पर असी हर वेले बच्चे के पिछे नहीं लगते। असी समझते हैं कि बच्चे ने जिहड़ा कुछ मंगिया है ये इसके शरीर के वास्ते, इसके जीवन के वास्ते ठीक नहीं है, इनू नहीं दिता जा सकता। इसलिए अरदास करन लगिया इस गल नूं लैके, भावना नूं लैके शुक्र करदे हुए अरदास करनी, तो यकीन रखना जे तो गुरु परमेश्वर नूं पाउंदा है तो दुख सुख विच बदल सकता है, ये जरूरी है। तो जे उन्होंने नहीं पाउंदा ना, दुनिया की कोई शक्ति उन्होंने नहीं बदल सकती। गुरु रामदास जी ने एक बार वचन किया, जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर का बस है, कोई लाग न सकै बिन हर का है। जरा मैं ना बुढ़ेपा, मरा मैं ना मौत, सिरत साप कहते ने, सप का जहर सप का लड़ जाना, या कुछ कहते हैं अद्धा सिर दुखना, इत्यादि
जितनियां भी कुदरती आफत आने वालियां ने, दुख सुख आने वाला है, गुरु रामदास कहते ने सब हर का बस है, और कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया। ये ओहदे वस है, तो जे ओहदे वस है तो हटा भी वही सकदा जिन्हें लगाया है, तो जे हटा वही सकदा है तो फिर होर सियाणा किहड़ा हो सकता जिहड़ा हटा सके। कदी ना भटकना, कदी ना भटकना। सब तो श्रेष्ठ बात जिहड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू आखी है, बिना साधु ना सिद्धते। भावें सारियां रिधियां सिद्धियां का कोई मालक हो जाए, ऐसे सारे कोई तांत्रिक कर्म कर लवे, पर उसका अपना जीवन तद तक सफल नहीं होता जब तक मध उदास वांग आके सतगुरां दे चरणों में नहीं झुकता। तो सारी शायद वो घटना सुनी हो, मैं 2 मिनट कह के समाप्ति कर दें। समा जिहड़ा है वो हो गया है, 8 बज गए। जिस वेले संतोख सर की खुदाई हो रही सी, कहते ने एक मठ निकलिया, जिस मठ में जोगी एक बैठा सी, समाधि लगा के उसनूं सुचेत किया गया जिस वेले, तो उन्हें दसिया मैं पता नहीं कितने सालों का समाधि लगा के बैठा हूँ। सतगुरु कहने लगे तुसीं क्यों बैठे हो, क्यों बहना पिया? कहता है मैं जोगी सा, क्योंकि मैनूं जिहड़ा मिलिया सी उस्ताद वो बड़ा सिद्ध पुरुष सी, मैं उहदे पासों आसन लगाने तो ये सारा कुछ मैं सीख लिया, मैं सीख लिया उसके पासों। मैं एक वेरा उन्हें एक सवाल किया कि ये जगत सारा वखरा वखरा जिहा नज़र आता है, लोग आखते ने सारा एक दा पैदा किया होया। मैं तुहाडे पासों ये जानना चाहता कि जे एक दा पैदा किया होया तो अनेक क्यों नज़र आता है, जे अनेक है तो फिर एक किवें है, मैं जानना चाहता। मैनूं कहन लगा जिहड़ी ज्ञान की गल है, सिक्ख्या की गल है ना, ये गुरु अर्जन ही दे सकते नहीं। तो समाधि लगा के बह जा, एक दिन समा आवेगा जदों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तेनों आप प्रगट करके ना तेनों सिक्ख्या देंगे। जिवें मानयोग भाई संतोख सिंह कुछ होर साफी कर लिखते हैं। मैं इन्हां घटनावां दे बाबत बहुत ही गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं सिक्ख्या की गल साझी करनी चाहता। कोई व्यक्ति इतना साधक होवे जिहड़ा कई साल समाधि लगा के बैठ सकता हो, पर जब तक गुरमत नहीं मिलती, जब तक सिक्ख्या नहीं मिलती, बैठा ही रहिंदा इंतजार दे विच, जीवन सफल नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, गुरु अमरदास पातशाह जी के जीवन का तजर्बा अनुभव उन्हों का, इसलिए बचन करते हैं बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लगा, जुग चारे परमारी हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई। असी तुहाडे पास बेनती करते हैं, कृपा असी बेनती करते हैं, हर जीओ कृपा करो तुम प्यारे कि सतगुर दाता मेल मिलावो। ये साडे ते कृपा करो, गुरु दाते दा सानू मेल मिलावो, जिस दे राही तुसी बख्शिश करते हो नाम दी, जिस दे राही तुसी बख्शिश करते हो अपनी याद दी, तुसी कृपा करो हरि नाम देवो आधारे। साडे ते मेहर करो सारियां ते। आपां अज भी आखीए ते समाप्ति कर दईए, बाकी विचारां जिहड़ियां ने शब्द दियां श्लोकां दी ये आपां पढ़ के करन दा यतन करांगे। सारे असना पवित्र करो भैणां भाई, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम हर जियो, कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो, कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मिलावो, हरि नाम देवो आधारे। यतन करियो जी इन्हां शब्द दे भावां नूं असीं